हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी की रीडिंग करूंगी। हम देखेंगे कि आपके लिए आपकी लाइफ में बेसिकली क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, प्रभु की तरफ से क्या गाइडेंस है, हम सब देखेंगे। फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो अपने अनुसार ही इस वीडियो को देखिएगा। हो सकता है सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हो, तो जो हो वही लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पे आपको नंबर यहाँ पे स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया जा चुका है। व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो चलिए सैजिटेरियस, देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। सैजिटेरियस धनु राशि, क्या चेंजेस आ रहे हैं सैजिटेरियस की लाइफ में। जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू। क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, हम ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है टॉरस। द एनर्जी अराउंड यू शो द abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. Beautiful. नेक्स्ट है आपके लिए प्लूटो। Your ability to transform. Take a big leap forward in rebirth. प्लूटो, चलिए निकालते हैं और कार्ड्स आपके लिए। थैंक यू। मेजर अरकाना से आपके लिए क्या मैसेजेस है, मतलब क्या बात है। कोइंसिडेंस तो खैर मैं कहती ही नहीं हूँ। यहाँ पे भी मून की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए। हाँ, एंड यहाँ पे भी मून है। तो माय डियर, जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें हैं ना, जो सर्व नहीं करती हैं, आपके फियर्स, आपके जो भी चाहे आपकी कोई आदत है, कोई पर्सन है, कोई बात है, चाहे कोई सिचुएशन है, कुछ भी है, उसे रिलीज़ कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी है। अभी हम आगे बात करेंगे, पहले आपके लिए कार्ड्स ओपन कर लेते हैं। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ बताएं सैजिटेरियस की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं ये वीडियो। थैंक यू। ओके, स्टार, द स्टार, ग्रीन तारा माँ। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। जस्टिस सर्व किया जा रहा है आपको, ब्यूटीफुल एनर्जी। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस की भी ऊर्जा है। प्लूटो, मूनोलॉजी से देखते हैं आपके लिए, फिर हम बात करेंगे। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। सैजिटेरियस धनु राशि, क्या चेंज आ रहा है धनु राशि की लाइफ में, क्या करना है, क्या बताना चाहते हैं आप सैजिटेरियस को। 2 कार्ड्स। ओके, ये या वर्क थ्रू योर फियर, ये कार्ड जो है लियो में भी निकला है। ये इसमें यही तो बोल रही हूँ आपकी लाइफ में।
उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है और फेस करने की भी ज़रूरत है। और ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, सी टॉरस एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, बिगनिंग भी यहीं से और एंडिंग भी यहीं से है। ओके, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। एक कार्ड चाहिए था पर आपके लिए 2 कार्ड आए हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून। ओके ओके सेजिटेरियस, तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपके लिए मैसेज आ रहा है, अगर आपको पहली बात तो ये है कि आप अपने पे ना डाउट करना बंद कर दो, अपनी वर्थ को समझो, अपनी कीमत को समझो। खासकर स्टेबिलिटी को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के आप सब में, आप लोगों में बहुत इनसिक्योरिटी हो सकती है। आप अपने पे डाउट कर सकते हो कि आप इतने कैपेबल नहीं हो। मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ही इस तरीके के ओपन हुए हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक मैग्नेट हो। आपके केस में ना एक वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो काम करेगा। मतलब आप अपनी वर्थ को समझो। जहाँ आप अपनी वर्थ को समझोगे, आप अपनी वर्थ को समझोगे, अपनी कीमत को समझोगे कि आप इतने कैपेबल हो, आप ये कर सकते हो, वही वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। और यहाँ आपको बोला जा रहा है विद द प्लूटो कार्ड, एक आपके अंदर वो एबिलिटी है ट्रांसफॉर्म करने की। देखिए, ये प्लूटो कार्ड क्या है, ये बताता है कि चेंज हमारी ज़िंदगी का, हमारी लाइफ का एक सबसे बड़ा सच है जिसे हम नकार नहीं सकते हैं। एक लड़की जो होती है वो शादी करती है, शादी कर कर अपना घर को छोड़ करके वो दूसरे घर में आती है, फिर वो प्रेग्नेंट होती है, एक बच्चा पैदा होता है, ये एक प्रोसेस होता है। अब उसकी लाइफ पहले जैसी नहीं रही, ठीक है, अब उसकी लाइफ पहले जैसी नहीं रही, वो आगे बढ़ी, उसने आगे ग्रो करा। तो यही बात है, जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, वो हमारी लाइफ में हमारी ग्रोथ को दिखाते हैं, ठीक है। और हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम अच्छी चीज़ों को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं तो जो हमारी लाइफ में, क्योंकि हम बुरी चीज़ें तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो भी जो चीज़ें हो रही होती हैं ना, वो हमारे अच्छे के लिए हो रही होती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी शादी हो गई, अब आप प्रेग्नेंट हो गए, ये एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, और आपके बेबी आने वाला है, आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, तो अब उसमें क्या है, वो एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक चेंज ला रही है वो चीज़, क्योंकि आपका रीबर्थ हुआ है। आपको एक नई जीवन को आगे बढ़ाना है, तो आपको एक चीज़ को ब्रेक करना पड़ रहा है। तो आपको बोला जा रहा है वो एक्सेप्टेंस में आना उन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आप आगे ग्रो कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। तो वो विश्वास लाओ, वो एक लीप लो और आगे बढ़ो, और अपने आप में वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म होने दो, वो चेंज आने दो, एक रिबर्थ होने दो। तो ये वक्त है एक रिबर्थ का। कुछ लोगों के यहाँ पे ये, अब हर किसी की लाइफ में अलग अलग लेवल पे चीज़ें हो सकती हैं। बेसिकली ये स्टार की ऊर्जा है, तो आपको यही बताया जा रहा है कुछ भी रॉन्ग नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में। जो जिस चीज़ के लिए आप डिस्टाइंड हो, खासकर आपकी विशेस हो सकती हैं, क्योंकि स्टार कार्ड हमारे यहाँ पे विशेस के बारे में बताता है। यस, और यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है, 2 टॉरस के कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी है, ग्रीन तारा माँ है जो कि अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को ही दिखाते हैं। तो मनी, फाइनेंसेस वाइज अगर आपके कुछ फियर्स हैं, उनको रिलीज़ कीजिए। अपने पर सेल्फ डाउट्स अगर आप कर रहे हो, उसको रिलीज़ कीजिए। यहाँ पर उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की, एक चेंज लाने की ज़रूरत है। जो रिस्क आ रहा है या जो चेंज आ रहा है, उन्हें आने दो। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने फियर्स पर वर्क करो। इसलिए आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स था एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो आगे ग्रोथ करने के लिए, आगे अपने आप की, अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को लेकर के एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ेगी। जैसे कि वो उस तरह की एडजस्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जैसे कि प्रेग्नेंट हो, आपका बेबी बर्थ होने वाला है और आपको जॉब छोड़नी पड़ रही है, तो वो एक आपने एडजस्टमेंट करी ना,
वो एक चेंज आया ना आपकी लाइफ में, क्योंकि आप एक नई ज़िंदगी को आगे बढ़ाओगे, ठीक है, उसका पालन पोषण करोगे। तो बेसिकली ये सब आपकी ग्रोथ के लिए ही हो रहा है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आपको ये बताया जा रहा है। तो उस चेंज को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, एक लीप ऑफ फेथ लेना है भगवान पे, प्रभु पे। और आपको ये बताया जा रहा है, अगर आप फाइनेंसेस को लेकर के इनसिक्योरिटी को फील कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, लेकिन ये आपकी स्टेबिलिटी के लिए है, आपको ये बोला जा रहा है फाइनेंसेस वाइज आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स इतने अच्छे हैं। यहाँ पे अपने हार्ट को आपको ओपन करने की ज़रूरत है। अपने हार्ट को ओपन कीजिए, एक्सेप्टेंस में रहिए, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। ये कार्ड आपको यही बोलता है, एक न्यू बिगनिंग दिखा रहा है। आप मानेंगे नहीं, ये मेरा थर्ड वीडियो है इस टॉपिक को लेकर के, और सब में जिस काम को लेकर के ये मैंने वीडियो बनाया है, जिस चीज़ को लेकर के वीडियो बनाया है, सभी में या तो ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के, चेंज को लेकर के कोई ना कोई कार्ड अपीयर हो ही रहा है। तो ये एक उस चीज़ को कंफर्म करता है। तो यहाँ आपकी एक न्यू बिगनिंग है, लेकिन उससे पहले आपको अपने इन फियर्स पर वर्क करना पड़ेगा। एक फिनिक्स की तरह आपको उभर कर बाहर आना पड़ेगा। अपने कुछ एडजस्टमेंट आपको करने की ज़रूरत पड़ सकती है उस चेंज को लाने में, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे वो रीबर्थ है। आप ग्रो कर रहे हो। आप ये कभी मत सोचना कि आप बैक जा रहे हो। कुछ लोगों की यहाँ पे विशेस फुलफिल हो रही हैं। आपकी विश कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आप चाहे तो मैरिज के लिए सोच रहे हैं, बेबी के लिए सोच रहे हैं, जो भी कुछ सोच रहे हैं, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, क्योंकि स्टार की एनर्जी है। तो आपको बोला जा रहा है वो होप मत खोना, ठीक है। ये जो चेंज आ रहा है ना आपकी लाइफ में, ये आपके विशेस को ही पूरा करने के लिए आ रहा है। आप उन चीज़ों के लिए डिस्टाइंड हो। ये टॉरस की एनर्जी एक लग्जरीज लाइफ को दिखाती है, एक अच्छी खासी ज़िंदगी को दिखाती है, ठीक है। लेकिन चीज़ें भले ही धीरे धीरे हो रही हैं, लेकिन आप ग्रो कर रहे हो। और ये जो भी चेंज आ रहा है ना आपकी लाइफ में, ये जो भी बदलाव आ रहा है, अगर कुछ चीज़ों को लेकर के अगर आपको एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है तो उन्हें करो। चेंज आने से डरो मत। उस चेंज को अपनी लाइफ में लाने से डरो मत, समझ रहे हो आप। तभी अगर आप ये देखो, ये कितना गोल्डन कार्ड है आपके लिए। फाइनेंसेस को लेकर के फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, या मैं देख रही हूँ। बस यहाँ पे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, अपनी सेल्फ, अपनी वर्थ को पहचानने की ज़रूरत है, अपने हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव की भी यहाँ पे मुझे ज़रूरत नज़र आ रही है। अपने ऊपर डाउट मत करो, कि चाहे तो आप मनी को लेकर के डाउट कर रहे हो, चाहे आपको ऐसा लगता है कि मैं डिज़र्व नहीं करता उतनी मनी, या मैं ये सब में अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को डिज़र्व नहीं करता, मनी को डिज़र्व नहीं करता, एक गुड चेंज को डिज़र्व नहीं करता, एक न्यू बिगनिंग को डिज़र्व नहीं करता। इन सब चीज़ों को, या फिर कोई भी आपके सेल्फ, अपने खुद को लेकर के कोई लिमिट्स आपने बिलीव्स बना रखे हैं, उन्हें यहाँ पे शिफ्ट करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। एक ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे ना आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। जो भी पूरी बुरी चीज़ें हैं ना, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है चेंज लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, शिफ्ट लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, और वो शिफ्ट आ रहा है विद द प्लूटो कार्ड, ठीक है। तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, उस चेंज से डरना नहीं है, क्योंकि आप डिस्टाइंड हो। डोंट वरी, आपकी जो विशेस हैं वो फुलफिल होंगी यहाँ पे। यस, हम इस कार्ड को कैसे भूल सकते हैं, ये कार्ड मैंने रखा ही इसलिए था। जिन चीज़ों की प्रार्थनाएं आपने करी थी, अभी तक आपको ऐसा लगा कि भगवान ने आपके साथ न्याय नहीं करा, या आप शायद डिज़र्व नहीं करते वो चीज़ें, वो जस्टिस आपकी लाइफ में हो रहा है, आपकी लाइफ में वो बैलेंस आने जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है। लेकिन उन चीज़ों के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको भी करने पड़ेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको भी करनी पड़ेंगी। एक्चुअली ये एडजस्टमेंट है ही आपकी ग्रोथ के लिए। तो अपने आप को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। वो जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल रहे हो, उसको एक्सेप्ट कीजिए और भगवान पे विश्वास कीजिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, और आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है, ठीक है। और अपने फियर्स पर यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। थोड़ा यहाँ पे शेडो वर्क भी आपका चलेगा विद दी
न्यू मून इन स्कॉर्पियो, ठीक है। जो आपके शेडो सेल्फ हैं, जो आपके फियर्स हैं, डाउट्स हैं, या जो चीज़ें आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, जो आपने अपने कोई लिमिट्स बना रखी हैं, ऐसे कुछ बिलीव्स बना रखे हैं नेगेटिव अपने आप को लेकर के, सेल्फ लव की कमी है या जो भी है, उनको आउट करने की यहाँ पे ज़रूरत है, उन पर वर्क करने की ज़रूरत है, उन्हें फेस करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, ठीक है। यस। और आपको बोला जा रहा है धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, यहाँ आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर आप उस ट्रांसफॉर्म, ये जो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ जो बदल रही है, एक रीबर्थ हो रहा है, ये चेंज जो है आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा, और ये आपकी लाइफ में डेस्टाइन्ड है। यस, अभी आप किसी ऐसे इश्यू से, ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। सैजिटेरियस, क्या चेंज आ रहा है उनकी लाइफ में? वाओ, अगेन यहाँ पे देखिए 2 टाइम यहाँ पे स्टार की ऊर्जा है। देखा, आप डिस्टाइंड है, आपको ना अलाइनमेंट में लाया जा रहा है, या आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, थैंक यू, थैंक यू। ओके, वाओ, बैलेंस, जस्टिस। देखिए गाइस, हमारी लाइफ में अगर कोई, हम किसी रिलेशनशिप को रिलीज़ कर रहे होते हैं, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो ऑब्वियस है कि आप आगे बढ़ोगे ना, आगे ग्रो ही करोगे, कुछ नया आपकी लाइफ में ऐड होगा। जब तक आप उस एनर्जी को रिलीज़ नहीं करोगे, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि मनी वाइज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पे आया है ना 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए, ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है। ओके, देखिए किंग ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी, ये हमें, ये एनर्जी तो हमें चाहिए। वाओ, ओके, देखिए अगेन, देखिए ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है गाइस, सैजिटेरियस, ये कोइंसिडेंस नहीं है। 2 टाइम हमारे पास यहाँ पे स्टार है जो कि निकल कर आया है आपके लिए, ये भी फर्स्ट टाइम में आया था, यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम में आया था। और बॉटम ऑफ द डेक ये दोनों कार्ड्स, जस्टिस कार्ड्स, दोनों आपके लिए आए हैं। तो जस्टिस तो आपको सर्व हो रहा है, बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और अपने में वो स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए सैजिटेरियस, ये जो भी चेंज आ रहा है ना, इसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। एक्चुअल में ये जो भी शिफ्ट आ रहा है ना, ये भी जो भी चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, एक किस्म का ये आपका रीबर्थ है, और इसे देखने का नज़रिया आपको बदलने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। अभी थोड़ा एक पॉज लो, रुको, थमो। मैंने बोला ना, ये कोई ऐसा नहीं है, ये बहुत ही अर्थली एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है, बहुत ही स्लो एंड स्टेडी चलने वाली है, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ना, लेकिन स्टेबिलिटी को दिखाती है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको यहाँ थोड़ा रुकना है, चीज़ों को समझना है, कंटेम्पलेशन करनी है। कुछ चीज़ों को, ये सेक्रीफाइस को भी दिखाता है, एडजस्टमेंट्स को भी दिखाता है। जहाँ चीज़ों में आपको लग रहा है वहाँ कुछ सेक्रीफाइस, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने की ज़रूरत है बेसिकली, ठीक है। मैं एडजस्टमेंट्स भी कह रही हूँ और सेक्रीफाइस भी कह रही हूँ, क्योंकि हमारे पास दोनों ही कार्ड्स हैं यहाँ पे, एडजस्टमेंट्स का भी कार्ड है और सेक्रीफाइस का भी कार्ड है। तो जहाँ आप रिलेट कर रहे हैं जिन भी चीज़ों को लेकर के, उसे करिए, ठीक है। आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखिए आपकी लाइफ में क्या है, और डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि ये प्लूटो की एनर्जी है, ये तो आपकी लाइफ में होना ही होना है। डिस्टाइंड हो आप, ये चेंज आपकी लाइफ में आएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। डिसीजन आपका होगा, आपको आगे बढ़ना है, बेसिकली ग्रोथ हो रही है। और मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे आप में मैच्योरिटी आ रही है, वो चीज़ों को समझने का नज़रिया, आपका देखने का नज़रिया शिफ्ट हो रहा है। आप मैच्योर हो रहे हो, स्टेबल हो रहे हो, ग्रो कर रहे हो, इमोशनल लेवल पर आप स्टेबल हो रहे हो। आपको पता चल रहा है कहाँ पे चीज़ों को दिमागी तौर पर लेकर के चलना है, कहाँ पर इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग होना है, कहाँ आपको माइंड से चीज़ें सोचनी है, और कहाँ आपके इमोशंस आने चाहिए, कहाँ नहीं आने चाहिए। जहाँ आपको इमोशंस को, जहाँ बीच में इमोशंस आ रहे हैं, उनको आप कंट्रोल कर रहे हो बेसिकली। और यही वो चीज़ है, और यही चीज़ें हैं जिन पर आपको वर्क करना है।
यही आपको जो है स्टेबिलिटी दिलाएगा, और ये पावर आपको खुद अपने हाथ में लेनी है अपने लाइफ की। और अब डिस्टाइंड हो माय डियर, बहुत सारी हीलिंग यहाँ पे मैं देख रही हूँ। देखिए यहाँ पे हीलिंग भी है, हीलिंग आपके लिए बहुत आ रही है, इनर वर्क बहुत आ रहा है आपका, खासकर शेडो वर्क। जो भी चीज़ आपको छोड़नी है उसे छोड़िए, एक्सेप्ट कीजिए, और उसके साथ ही साथ अपने हार्ट चक्रा पे आपको यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। न्यू मून इन टॉरस है हमारे पास, बहुत ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने वाली है अगर आप ये वर्क कर लेते हो। ये चेंज तो आना ही है आपकी लाइफ में। ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी लव लाइफ में यहाँ मैं बैलेंस आते हुए देख रही हूँ, जस्टिस आते हुए देख रही हूँ। जो चीज़ अभी तक आपको नहीं मिली, अब जो आप डिज़र्व करते हो ना, वो आपको मिल रहा है। यहाँ जस्टिस सर्व हो रहा है आपके लिए, चीज़ें अलाइनमेंट में लाई जा रही, क्योंकि ये दोनों बॉटम ऑफ द डेक हमारे लिए निकले हैं। समझ रहे हैं आप सैजिटेरियस? तो आपको अलाइनमेंट में लाया जा रहा है, जस्टिस तो सर्व होना शुरू हो गया। अभी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये आपको देखना है, आप किस नज़र से उसको देख रहे हो। तो यहाँ पे आपको वो एक लीप लेने की ज़रूरत है, लीप ऑफ फेथ। आगे बढ़ो। और 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा बहुत सारी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट को दिखाता है, फिजिकल इंटीमेसी को भी ये दिखाता है। मटेरियलिस्टिक तो अबंडेंस आपके पास खूब आ रही है, बहुत सारी। ये एक, अगर मैं बात करूं तो ये जो पाइल है सेजिटेरियस, आपका स्प्रेड जो है ये बहुत ही मटेरियलिस्टिक है। अभी हालांकि जो मैंने पीछे करे हैं वो थोड़े स्पिरिचुअल भी थे, लेकिन आपका जो निकला है ना बहुत ही मटेरियलिस्टिक, मतलब मटेरियलिस्टिक अबंडेंस आपको खूब मिलने वाली है। आपका रूट चक्रा बहुत स्ट्रांग होने वाला है, लेकिन आपको एक्सेप्टेंस में रहना, अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए, अपने शेडो सेल्फ पे वर्क कीजिए। जो आपकी नेगेटिविटी है उसे एक्सेप्ट कीजिए। पहले एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो आप उस पर वर्क नहीं कर पाओगे। अपनी नेगेटिविटी को आप कंफर्म नहीं करोगे कि ये मेरे अंदर नेगेटिविटी है तो उस पर वर्क कैसे करोगे, ठीक है ना। ये मेरे अंदर बुराई है तो उस पर वर्क कैसे करोगे। क्या चीज़ रिलीज़ करनी है ये आपको देखना है, क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं है। इसलिए यहाँ पे हैंगमैन की भी ऊर्जा है। ये मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन को भी दिखाता है कि गहराई तक चीज़ों को सोचना, और लगभग ये निकल ही रहा है सब में, ठीक है। तो ये वक्त है हम सभी के लिए कलेक्टिव में कि हम सभी को कंटेम्पलेशन करनी है। एक रिवाइंड बटन अपनी लाइफ का दबाना है, देखना है पीछे क्या क्या हुआ, क्या हमें सर्व करता है क्या नहीं करता है, उन्हें लेट गो करो। और हमारे अंदर क्या कमियां हैं, इनर वर्क करो, शेडो वर्क करो, और अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो इन ब्लेसिंग्स के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। थैंक यू सैजिटेरियस। क्या मैसेज है, क्या चेंज है उनके लिए? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू Sagittarius. ओके सी, मैं आपको बोल रही हूँ रिसीविंग मोड में रहना है, एक्सेप्टेंस में आपको रहना है। और अगेन हाँ, इनर वॉइस देखिए, तभी हमारे पास वो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे मून की एनर्जी थी यहाँ पर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही रही थी। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो माय डियर। इन सबको करने में, ये जो भी शेडो वर्क है या जो भी चीज़ें रिलीज़ करनी है, ये चेंज लाने में अपनी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। बॉटम ऑफ द करेगी नहीं, कर रही है माय डियर। इंट्यूशन आपको मतलब गाइड कर रही है, बस आपको रिसीविंग मोड में रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। और वो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर आओ, अपने 7 चक्रास पे वर्क करो। हार्ट चक्रा पे तो करना ही है, ऑल 7 चक्रास पे आप वर्क करिए, ठीक है। अलाइनमेंट में आइए और रिसीविंग मोड में रहिए। अपनी इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है, यहाँ पे रिसेप्टिव मोड में रहना है। ये आपके लिए ज़रूरी है, और यही शिफ्ट है आपके लिए, जो चेंज आ रहा है। और इस बदलाव को आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस लाओ, एक्सेप्टेंस कि यस, ये बदलाव, ये रिबर्थ, ये मेरा रिबर्थ हो रहा है, ये चेंज मेरी लाइफ में ग्रोथ लेकर आ रहा है, ठीक है। इसे आपको इस तरीके से एफ्रमेशंस भी आप दे सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सैजिटेरियस, धनु राशि, थैंक यू। सेम कार्ड आए हैं, इन दोनों को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इनके लिए बोल ही चुकी हूँ आपके लिए। थैंक यू। सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है, क्या चेंज आ रहा है, प्लीज़ बताएं। ओके, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सी
देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक ट्रू लव है और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आप अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे ना, आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहेगा माय डियर। इस समय आप जो भी मैनिफेस्टेशंस करोगे, पॉजिटिव रहना है आपको, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए और जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो सब अट्रैक्ट कर पाओगे आप। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो चेंज आ रहा है ना, ये आपके लिए आ रहा है। ये जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है, अभी आपको उसको ग्रैब करना है। और ये बोला जा रहा है इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, आपके लिए अभी खुल रहा है ये डोर। तो आपको उस राह पे चलना है, अभी आपको उस राह को समझना है और उस पर चलना है और अपने पर काम करना है ताकि आप आगे बढ़ पाएँ, ठीक है, आप आगे ग्रो कर पाएँ, अपनी लाइफ में वो ग्रोथ ला पाएँ। थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ बताएं सैजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है। ओके 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है मेकिंग अ डिफरेंस, माई इनर लाइट शाइन्स फार एंड वाइट। तो ये पॉजिटिव एफर्मेशंस तो आपको देने ही हैं। और मेंडिंग ब्रिजेस, आई हील रिफ्स, आई एम अ मेंडर एंड बिलीविंग इन मैजिक। देखिए यहाँ आपको गाइडेंस पूरी दी जा रही है। यहाँ पे मून कार्ड की एनर्जी है, इनर वॉइस की एनर्जी है। तो येस, वो ब्रिजेस जो है मेंड हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। बस आपको अपने हार्ट को ओपन करना है। आप एक मेंडर हो, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको ऐसा डाउट है कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकती, तो ये आपका खुद का अपने ऊपर बनाया हुआ एक रॉन्ग वो बिलीफ सिस्टम है कि आप अपने पर डाउट कर रहे हो, ठीक है। आपके खुद के डाउट्स हैं जो आपको रोक रहे हैं। अदरवाइज आप कनेक्ट हो सकते हो। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। मैं आपको तभी आपको ये बात बोल रही हूँ, आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, समझ रहे हो आप। आपको अदर रिलीम से आपको गाइडेंस दी जा रही है, बस आपको फॉलो करना है। आज आप ये वीडियो देख रहे हो, वो क्या है, आपको गाइडेंस दी जा रही है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। और बिलीव इन मैजिक, ट्रू मैजिक इज अबंडिंग इन माई लाइफ। आपको इस तरह के पॉजिटिव एफर्मेशंस देने हैं। वो आपकी खुशियों की चाबी अगर कहें तो वो आपके पास है। आपकी खुद की पॉजिटिविटी, आपकी खुद की जो पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं कहें, या आपकी खुद की जो पॉजिटिविटी है, वो खुद आप अट्रैक्ट करोगे। आप खुद एक मैग्नेट बन रहे हो। यहाँ पे मैंने आपको बोली है ना यही बात कि आप खुद अट्रैक्ट करोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे वर्क करने वाला है आपके लिए इस समय। तो इस समय आपको अपने थॉट्स पे ज़्यादा फोकस रहना है कि इस समय आप सोच क्या रहे हो। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहना है, अपने पे विश्वास करना है कि येस मेरी लाइफ में वो मैजिक हो रहा है और मेरी लाइफ में वो सब आ रहा है जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। थैंक यू एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं सैजिटेरियस के लिए, उनकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है उसके लिए प्लीज़ क्या बताएं। थैंक यू, थैंक यू। देखिए प्लांट हाइबरनेशन एंड रीजनरेशन, थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा यहाँ पे शोर से कहें या डेली जो वर्क आप कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ब्रेक लेने की आइडिया यहाँ पे ज़रूरत है। अपने आप को रीजनरेट कहें या फिर एक बार रिचार्ज यहाँ पे करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप, एक ऐसा कुछ समय निकालिए कि आप सिर्फ अपने से जुड़े हुए हैं, क्योंकि द हैंडमैन की भी एनर्जी यहाँ पे आई है। तो अपने लिए थोड़ा मी टाइम यहाँ पे निकालने की ज़रूरत है जिसमें आप प्रॉपर वे में रेस्ट कर रहे हैं, अपने से कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी इनर वॉइस से आप कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, हील हो रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है प्लांट द सीड। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आगे ग्रो होने वाले, ये भी अर्थली एनर्जी है, सेम टू सेम टॉरस। तो उसके लिए काम आपको अभी से करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आपको फ्रूट्स मिले, वो फल मिले, तो उसके लिए काम करना शुरू कर दो। काम क्या है, ये बीज जो बोए जा रहे हैं वो अंदर है ना, वो तो नज़र नहीं आएंगे। तो उन्हीं बीजों पर आपको अपने वर्क करना है, उन्हीं फियर्स पर आपने वर्क करना है, उन्हीं चीज़ों पर आपने यहाँ पर वर्क करना है। देखना है कि क्या चीज़ें रिलीज़ होने की हैं, उन्हें रिलीज़ कीजिए। क्या चीज़ें रहने की हैं, उन्हें आपके साथ चलना है आगे, उन्हें एम्ब्रेस कीजिए। और क्या आपके अंदर जो है इनर वर्क करने की ज़रूरत है, आपकी खुद की शैडो सेल्फ क्या है, शैडो आपकी अंदर क्या है, क्या बुराइयां हैं, क्या चीज़ें हैं आपके अंदर जिन पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। और ये काम तो होकर रहेगा माय डियर सैजिटेरियस, स्टार्स की एनर्जी है। ओके चलिए लास्ट यहाँ पे देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। ओके आना चाहता है सोलर प्लेक्सस चक्रा,
मैंने आपको ये मैसेज आपको दे दिया है ऑलरेडी कि आप वो रिस्पेक्ट आप अचीव करोगे, ठीक है, विद दी 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला 7 चक्रास पे आप अपने वर्क कीजिए, अलाइनमेंट में आइए। इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वे। देखिए यहाँ पे आपको आर्चेंजल भी यही बोल रहे हैं, माइकल है ना ये, वो भी आपको यही बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल सही वक्त है कि अपनी लाइफ का वो चार्ज लेने का, लेकिन एक पॉजिटिव वे में पॉजिटिविटी लाइए, अपनी लाइफ का चार्ज लीजिए, खुद चेंज लाइए अपनी लाइफ में, वो एक्सेप्ट कीजिए उस रिबर्थ को, उस चेंज को, डरिए मत उस चेंज से, वो एक लीप ऑफ फेथ ले डालिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स कभी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। ये 2 कार्ड्स यहाँ पे कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो ये सेजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपको आपके लिए यूज़फुल रही हो, हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।